है ना। तो हमने जो पिछली क्लास में टॉपिक शुरू किया था वो किया था कि घन घनाभ और घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अभी बेलन हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपको एक बार याद दिला दूं, मैंने आपको बताया था कि जो घनाभ होता है, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अच्छा, एक मिनट, पहले एक चीज और आपको बता दो इससे पहले, कि मैंने आपको पिछली क्लास में ये दो चीजें बताई थी। एक तो ये बताया था कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितने प्रकार का होता है, बताइए कितने प्रकार का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिछली क्लास में लिखाई थी ये चीज मैंने, आप लोगों ने, मतलब अब जो आप पढ़ोगे ना ये सब चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड है डायरेक्टली। दो, वेरी गुड। तो पहले दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, संपूर्ण दो प्रकार पृष्ठीय का था। क्षेत्रफल। पहला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चंस आप इसी के करोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन जो है आप इन दोनों में ही देखोगे अपनी एक्सरसाइज में, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और इनमें अंतर मैंने आपको क्या बताया था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि अगर मान लो आपका कोई ये रूम है, जैसे आपका कमरा है जिस कमरे में आप बैठे हो, तो अगर मैं उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो उसका मतलब क्या है कि कमरे की चारों दीवार, छत और फर्श, इन सब का क्षेत्रफल। संपूर्ण आ रहा है ना, संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब एक घनाभ के अंदर जो कुछ भी है, घनाभ के अंदर क्या क्या होता है। जैसे ये आपका कमरा एक घनाभ है तो इसके अंदर क्या क्या है, चार दीवारें हैं, छत है और फर्श है। तो छह की छह जितने भी ये कह सकता हूं फलक हैं, सबका क्षेत्रफल निकाल के उनको जोड़ना। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें आप सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ते हो। अगर मैं एक कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं तो आप किसका क्षेत्रफल निकालोगे, चारों दीवारों का निकालकर उनको जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको अंतर बताया था इन दोनों में। तो बताइए ये चीज सभी को क्लियर हुई। ये मैंने पिछली क्लास में आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था। ये चीज सभी को क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं की थी वो भी बता दो, प्लीज आप रिकॉर्डिंग जरूर देखना। और जो भी आपके आज का क्वेश्चन कराऊंगा और जो पिछली क्लास में कराए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा पेपर में, ठीक है। तो यस, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला निकालना सिखाया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। इसको मैंने आपको निकालना भी सिखाया था, ठीक है। जब आप सबका क्षेत्रफल निकाल दोगे, किस किस का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे, छत का निकालोगे और फर्श का निकालोगे, तो उनको जब आप जोड़ दोगे तो आपका जो फॉर्मूला आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो आता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब ये LBH और सॉरी LB और H क्या है यहाँ पर, L है घनाभ की लंबाई, B है घनाभ की चौड़ाई और H है घनाभ की ऊंचाई, ठीक है। L क्या है लंबाई, B क्या है चौड़ाई और H क्या है ऊंचाई। आपको ये सब चीजें दी होंगी, आपको फॉर्मूले में रखना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है 2L प्लस B गुणा H, ठीक है। इसको मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा निकाल कर दिखाया था, प्रूफ करके दिखाया था। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा L प्लस B गुणा H। यहाँ पर L, B और H क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो ये था पिछली क्लास का। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें आपको एक कमरे का क्षेत्रफल निकालना है। कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है, कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। और जहां पर आपको ये निकालना है, आपको लंबाई कितनी दी हुई है, 3 मीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है, 2 मीटर, और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 5 मीटर। निकालना पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करेंगे और पोल में आपको इसका आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए, ठीक है। चार दीवारों के क्षेत्रफल का मतलब क्या है, पार्श्व पृष्ठीय संपूर्ण निकालना क्षेत्रफल। है या पार्श्व निकालना है? अमन आप सोचो ना, ये आपको ये मुझसे थोड़ी पूछना चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं चार दीवारों की बात कर रहा हूं तो क्या निकालोगे, बताइए।
अभी तो बताया मैंने, जब सिर्फ चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और जब चार दीवार और छत और फर्श सबका निकालना है तो संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब सब कुछ, पार्श्व का मतलब सिर्फ चार दीवार। ओके। मतलब ये क्वेश्चन मैं उम्मीद नहीं करता आपसे कि आना चाहिए था आपकी तरफ से, ये तो आपको खुद सोचना है कि मुझे क्या निकालना है अमन। तो रिवीजन किया करो क्लास के बाद, जो क्वेश्चन आपको दिए जाए करें उनको किया करो। ये क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन आने चाहिए आपकी तरफ से कि सर मैं कौन सा निकालू, ये आपको खुद सोचना है। एग्जाम में थोड़ी ना पूछोगे आप सर मैं क्या निकालू। ठीक है, यस वेरी गुड, 6 में से 5 बच्चों का आंसर सही है। फॉर्मूला सबको पता है या मैं फॉर्मूला लिखूं, बताइए। नो सर, फॉर्मूला फॉर्मूला सबको पता पता है। है क्या, या मैं फॉर्मूला लिखूं यहाँ पर। यस, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, 2 × L + B × H होता है फॉर्मूला। यस, 11 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, 2 का गलत है। 11 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, 2 का गलत है। 12 में से 9 का सही है, 3 का गलत है। सभी स्टूडेंट्स को पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करना है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, आप ऐसा मत सोचो कि आपसे ये कहा जाएगा डायरेक्टली के पार्शियल निकालो या संपूर्ण निकालो। आपको ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन, आपको खुद सोचना है कि मैं कौन सा निकालूं। जब चार दीवार की बात हो रही है तो पार्शियल निकालना है, जब पूरा दीवार छत और फर्श सब कुछ बात हो रही है तो संपूर्ण। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया, कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, कमरे की चार दीवारों का। अब चार दीवार का मतलब क्या है, मैंने यहां पर देखो, यहां पर बताया था अभी, ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में हम कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये सब मैंने यहां पर बताया था। संपूर्ण में हम दीवार फर्श और छत सब कुछ लेते हैं, पार्श्व में सिर्फ चार दीवारें लेते हैं। तो चार दीवारों का निकालना है तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B × H। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × L + B × H। ठीक है, एल और एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3 प्लस बी कितना है, 2 गुणा एच कितना है, 5। तो यहां से क्या है, 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5 गुणा 5, और 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 मीटर स्क्वायर। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले से पिछले साल। बताइए, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 50 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं घन की। ठीक है, ये तो अभी तक हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसका मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। पिछली क्लास में हमने घनाभ पढ़ लिया था। तो हमने क्या पढ़ा था घनाभ में, घनाभ में हमने ये पढ़ा कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था, संपूर्ण कितना होता था, 2 × LB + BH + HL, और जो पार्श्व होता था वो कितना होता था, 2 × L + B × H। ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े किसमें, घनाभ में। ये घनाभ में होते हैं। अगर क्वेश्चन में घनाभ दिया हुआ है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं घन की। घन क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। घन एक ऐसी आकृति होती है, घन अगर मैं यहां पर बनाऊं, एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे आपका वो होता है ना डाइस, जिसमें आप लूडो भी खेलते हो, वो एक घन की तरह होता है। उसकी सारी जो भुजाएं हैं ऊपर नीचे बाईं ओर दाईं ओर सब बराबर होती है। ठीक है, तो घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो ये एक तरीके से घन मैंने यहां पर बनाया है, तो आप इसको देख सकते हैं। घनाभ में क्या होता था, सारी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो अलग अलग होती थी, LBH। यहां पर क्या होता है, सब कुछ बराबर होता है। यानी बराबर होने का मतलब ये है कि अगर ये वाली साइड A है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो A है, तो सब की सब A होंगी। ये भी A होगी, ये भी A होगी,
ठीक है, सारी ए होंगी, ये भी ए होगी, यानी इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो भी कितनी होगी, लंबाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए ही होगी। ए मैंने माना है कुछ, आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी, और ऊंचाई भी ए ही होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, घन। घनाभ में क्या होती थी, ये एल बी एच अलग अलग होते थे, घन में तीनों बराबर होते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई, घनाभ और घन में अंतर क्या है, क्यूबॉइड और क्यूब में अंतर क्या है। क्यूबॉइड में सब अलग अलग थे, क्यूबॉइड में एल बी एच सब अलग अलग थे, क्यूब में तीनों एक जैसे होंगे। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, यानी लंबाई अगर ए है तो चौड़ाई भी ए होगी, ऊंचाई भी ए होगी। लंबाई अगर बी है तो चौड़ाई भी बी होगी, ऊंचाई भी बी होगी। लंबाई अगर एक्स है तो चौड़ाई भी एक्स होगी, ऊंचाई भी एक्स होगी। लंबाई अगर 4 मीटर है तो चौड़ाई भी 4 मीटर होगी, ऊंचाई भी 4 मीटर ही होगी। किसमें, घन में। इसको हम कहते हैं घन। ठीक है, अब बात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हमने अभी घनाभ का पढ़ा था, पिछली क्लास में घनाभ का पढ़ा था, अब पढ़ते हैं घन का। तो घन का सबसे पहले हम निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, इसको देखो, सिर्फ इसको देखो, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये जो आपको वर्ग दिख रहा है नीले रंग का, और कुछ मत देखो, बस इसको देखो, नीले रंग के वर्ग को। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चारों दीवार, छत भी और फर्श भी, सब कुछ। तो एक एक करके निकालता हूं, पहले मैं इसका निकाल रहा हूं, बस इसका। इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये वर्ग ही तो है, वर्ग से मिलकर बनता है, तो ए का ए स्क्वायर, का क्यू, ए का ए क्यू, का स्क्वायर, क्यूब या स्क्वायर, ए का स्क्वायर, यानी ए का लंबाई क्यू। गुना चौड़ाई होती है ना। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसकी लंबाई भी ए है, और इसकी, इसमें तो सब कुछ ए ही है। इसकी लंबाई भी ए है, और इसकी ऊंचाई, या कह लो यहाँ पर ऊंचाई बोलूंगा मैं, ये ए है, यहाँ पर सब कुछ ए है, ये सब कुछ ए। तो ए गुणा ए क्या होगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई यानी ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ए स्क्वायर है। अगर आपकी सामने जो आपकी कमरे की दीवार है उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, तो उस दीवार के सामने जो दीवार है उसका भी ए स्क्वायर होगा या नहीं होगा। एक बंद कमरा सोचो, एक बंद डिब्बा है, एक डिब्बा है जो बंद है। अगर उसके साथ, उस डब्बे के अंदर आप बैठे हो, उस डब्बे के अंदर आप बैठे हो, उस डब्बे के अंदर आप बैठे हो, आपके सामने जो डब्बे का जो फेस है उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, तो आपके पीछे वाले का भी ए स्क्वायर होगा, क्योंकि आमने सामने है दोनों। इधर भी ए स्क्वायर होगा, इधर भी ए स्क्वायर होगा, हर जगह ए स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि ये एक घन है, और घन में सारी भुजाएं बराबर होती है, और जब सारी भुजाएं बराबर है तो इसमें सभी फलकों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, ए स्क्वायर ही होगा। और इसमें फलक कितने होते हैं, 6। 6 होते हैं ना, कमरे में कितने वो हैं, 4 दीवार, फर्श और क्षेत्रफल, टोटल 6 हो गए ना। 4 दीवार, फर्श और छत, टोटल कितने फलक हो गए, 6 हो गए। फेस कितने हो गए, टोटल 6 हो गए या नहीं हुए, बताओ जल्दी। और हर फेस का क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर, इन सब का योग, इन सब का योग, तो यानी 6a स्क्वायर। तो एक घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर। ये पॉइंट सबको समझ में आया, ये फॉर्मूला। क्योंकि अगर आप घन को देखोगे, उसके सभी जो फेस है, या मैं कह दूं एक आपका कोई कमरा है, उसके जो, अगर वो घन के रूप में है, तो उसकी हर दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा, तो 4 दीवार हो गई। फर्श का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा तो 5a स्क्वायर, और छत का क्षेत्रफल स्क्वायर होगा तो 6a स्क्वायर। तो टोटल कितने ए स्क्वायर होंगे, 6। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आया सभी को। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। और ए क्या है यहाँ पर, भुजा, घन की भुजा। अब बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कोई मुझे बता सकता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सर ए क्यू। नहीं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, 4 दीवारें। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 4 दीवारें।
और हर दीवार का ए स्क्वायर, तो 4 दीवारों का कितना होगा? 4a²। समझ में आया? समझ में आया सभी को? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आती है? 4 दीवारें, और हर दीवार का क्षेत्रफल a² है, तो चारों दीवारों का कितना होगा? 4a²। ठीक है, समझ में आया? तो ये फॉर्मूला किसका है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझो, है ना? अगर आप इनको मान लो भूल भी जाओ तो आपको ऐसे सोचना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 दीवारें और 4a², है ना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6, टोटल 6 हो गई ना, 4 दीवारें, फर्श और छत, तो टोटल 6 हो गए, तो 6a²। तो ये क्लियर है सभी को? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। किसका? घन का। किसकी बात कर रहे हैं हम? घन की। ठीक है, तो हमने अब 2 चीजें पढ़ ली है। पहली चीज हमने पढ़ी थी घनाभ, और दूसरी चीज हमने पढ़ी है आज घन। तो इनको आप कहीं भी लिख सकते हो। इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, दोबारा से मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2L प्लस B गुणा H। यहां पर L क्या है? लंबाई, B क्या है? चौड़ाई, और H क्या है? ऊंचाई। फिर हमने पढ़ा घन के बारे में। घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4a²। ए क्या है यहां पर? घन की भुजा। ठीक है, समझ में आया सभी को? अंतर आप साफ देख पा रहे हो यहां पर, क्योंकि घन वर्ग से मिलकर बना है, तो इसलिए ये आसान है, 6a² 4a²। अब यहाँ घनाभ में जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, तो इसलिए ये ऐसे प्लस होके आ रहे हैं, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो घनाभ के क्वेश्चंस तो हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, अब हम करते हैं घन के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। घन में क्या होता है, तीनों चीजें बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसीलिए जो इसका फॉर्मूला आता है वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, अब वहां मैंने ए लिया था, यहाँ पर एल लिया गया है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, 4a² लिख लो या 4l² लिख लो। ओके, तो सबको क्लियर हुआ ये? बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन करते हैं। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है। तो करिए सभी लोग, सबसे पहले मुझे बताइए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा घन का। सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सबको निकालना है। भुजा कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। भुजा कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। करिए सभी लोग। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको क्या निकालना है इस बार? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप कह सकते हो टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर आपको भुजा जो दी हुई है, जो साइड दी हुई है, वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका यूज करके आपको दोनों चीजें निकालनी है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया भी और लेटरल सरफेस एरिया भी, जिसको आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। करिए सभी लोग। ओके, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 18a²। 18a², 18a²। a² कैसे आ रहा है ये? a² कैसे आ रहा है भाई? 18 सेंटीमीटर²। ओके, संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। दिखाएगा कभी बताएगा, अगर किसी और को कर देगा तो उसका दिखाएगा, इसको कर देगा इसका दिखाएगा। फोटो बंद करो। हाँ, अभी कंप्यूटर पर कर रखा है तो वो दिखाएगा। एक मिनट भाई। चमन सिंह नाम से स्टूडेंट है, अपना माइक बंद कर लो। क्लास में ज्वाइन हो जाओ। चमन सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, आपको अपना माइक बंद रखना है। आप, मुझे लग रहा है काफी दिन बाद क्लास में आए हो, अपना माइक बंद रखना है, माइक ऑन मत करना। हाँ जी, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है? ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? ए क्या होती थी? भुजा। भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यानी ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? या आप जिसको कहते हो टोटल सरफेस एरिया, TS से क्या होता है? 6a²। अभी तो निकालना सिखाया था,
6a² होता है, तो 6 गुणा ए का मान कितना होगा, 3 का स्क्वायर, 6 गुणा 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 6 गुणा 9 कितना हुआ, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सबको समझ में आया, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो जल्दी से बताइए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, सुहानी का आंसर आया है 32, 32 आएगा क्या, सर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 आएगा। बाकी स्टूडेंट्स बताएं यस सर। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 4a²। दोबारा सॉल्व करो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वही बात, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4a²। हाँ 36 आएगा, वेरी गुड, शुभम एंड मोहम्मद कैफ। और किसी ने आंसर दिया 36, पता नहीं आप कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो। 36 सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। अगर आपने मात्रक गलत लिख दिया तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। तो यहां पर क्या लिखना है, 4a², 4 गुणा ए का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, कुछ बच्चों ने 3 का स्क्वायर 6 किया हुआ है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3 यानी 9 होता है। 9। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, अरे भाई अब अपना माइक बंद कर लो। 4 गुना 3 का स्क्वायर कितना आया, 9, 4 गुना 9 कितना हुआ, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका यहां पर जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्लियर हुआ सभी को, सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अपना माइक कोई भी स्टूडेंट ऑन नहीं करेगा, जो भी आपको लिखना है आप चैट बॉक्स में लिखें। माइक ऑन करने का मैं आपको दूंगा मौका जब मैं आपके नाम ले लेकर सबसे क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आया, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इस तरीके से निकालते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आपके सामने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया गया है। ठीक है, तो 54 सेंटीमीटर आया, टोटल सरफेस एरिया है, आप बोल सकते हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 36 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पोल सेक्शन में करना है। करिए, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। उस घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक घन है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, आपको उसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से करेंगे सभी लोग। हाँ जी इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं इसका आंसर। अभी तक तो सिर्फ एक बच्चे ने ही सही आंसर दिया है, 5 में से। आठ में से 2 बच्चों का आंसर सही है। मात्रक भी ध्यान, भाई मात्रक को भी देख लो, मैं आपसे पिछली क्लास में मैंने आपसे बताया था जो यूनिट है, जो मात्रक है वो भी देख लो, यूनिट भी देखते चलो, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है। एग्जाम में ऐसी गलती मत करना, जो मतलब ये फ्री का नंबर है, अगर आपने मात्रक नहीं देखा और ऐसे ही आंसर लगाए तो ये नंबर कट जाएंगे, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, 9 में से 2 बच्चों का ही आंसर सही है अभी तक सिर्फ। बारह में से 4 बच्चों का ही आंसर सही है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, भुजा 4 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका मतलब चलो
मैं मानता हूं 11 बच्चों ने समझा है ये क्वेश्चन, 3 बच्चों ने नहीं समझा, क्योंकि जो बच्चे गलत कर रहे हैं वो मात्रक नहीं देख रहे हैं अभी भी। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल के मात्रक में हमेशा स्क्वायर आता है। जो एरिया की जो यूनिट होती है उसमें हमेशा स्क्वायर आता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जो आयतन होता है उसके मात्रक में हमेशा क्यूब आता है। क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है मात्रक में, और आयतन में क्यूब आता है, वॉल्यूम में। 15 में से 4 ही बच्चों का आंसर सही है भाई। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अपने अपने आंसर आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, क्या क्या आंसर दिए हैं आपने। मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या आंसर दिए हैं आप लोगों ने। अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, क्या क्या आंसर दिए हैं। शुभम, अश्विनी, नेहा, ऋतु, सुहानी। शुभम, अश्विनी, नेहा, ऋतु, सुहानी, इन बच्चों ने सिर्फ सही आंसर दिया है ऑप्शन डी। आइए समझते हैं कैसे। आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला? 6a²। जो संपूर्ण क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब क्या है? कि आपको सब कुछ लेना है, यानी 6a²। ए कितना है यहां पर? 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप रखोगे 6 × 4 का स्क्वायर। 6 × 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 × 6 कितना हुआ? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ऐसा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर का? बहुत सारे बच्चों ने बी आंसर दिया था। प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, ये देख लिया करो यूनिट्स, फिर सिर्फ सेंटीमीटर लिखी है। सिर्फ क्या लिखी है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो सही आंसर होता है। हमेशा मात्रक का विशेष ध्यान रखें। ये क्वेश्चन आपको आता है, आपने सिर्फ मात्रक नहीं देखा, तो यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नन। समझ आया सभी को? तो इसका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 96 सेंटीमीटर नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कोई डाउट इसमें तो बताओ, कोई डाउट इसमें तो बताइए, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। चलिए, इसमें आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, करिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा? होल सेक्शन में आंसर करना है। चार ऑप्शन, ए, बी, सी एंड डी। करिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका? भाई जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं की थी, प्लीज पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, क्योंकि पिछली क्लास इस चैप्टर की कहते हैं ना एक तरीके से नींव थी वो। अगर वो नहीं देखोगे तो आगे नहीं समझ आएगा। सिंपल बता देता हूं मैं। कभी आप ये कहो कि सर समझ ही नहीं आ रहा, समझ तब आएगा जब पिछली क्लास से अगर आप कंटिन्यू रहोगे। पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। पिछली क्लास में सारे बेसिक्स मैंने क्लियर कराए थे इस चैप्टर के। तो पार्शियल में और संपूर्ण में डिफरेंस क्या है आज भी बता दिया था वैसे मैंने। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की थी वो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना प्लीज। ओके, 12 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। ओके, चलिए 18 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करें, फिर हम एक्सरसाइज 13.1 शुरू करेंगे। अब एक्सरसाइज 13.1 इस क्वेश्चन के बाद हम शुरू करेंगे। बीस में से 16 बच्चों का आंसर सही है। 21 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2,
1। और जो बच्चे लेट आते हैं प्लीज जब तक ये चैप्टर चल रहा है टाइम से आ जाओ प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बार बार कह रहा हूं। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ए क्या है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो कितना होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 गुना 4 का स्क्वायर, और 4 गुना 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 गुना 4 कितना हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 का शुभ आरंभ। ये आपके सामने 13.1 मैंने ओपन की हुई है। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट। अब जो ये हम क्वेश्चन करेंगे ना, अगर आपने पिछली मतलब आज की आधी क्लास और पिछली पूरी क्लास अगर ध्यान से मेरी देखी है, सुनी है, तो आप इन क्वेश्चंस को अब आसानी से कर डालोगे। अगर पिछली क्लास छोड़ दी है, डायरेक्ट इस क्लास में आए हो तो थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है बताओ। पहले क्वेश्चन में, अच्छा सबसे पहली चीज आपको यहां पर समझना पड़ेगा क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। तो ऊपर से क्या रखना है, खुला, यानी ऊपर वाला हिस्सा हम नहीं लेंगे। याद करो पिछली क्लास में ये वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा ही था। जब मैंने कहा था कि आपको पेंट करना है तो पेंट करने के लिए हम फर्श का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर भी क्या करना है, आपको एक ऐसा कमरा लेना है। यहां पर डिब्बा बोला गया है वैसे तो, लेकिन आप कमरा मान लो, एक ऐसा कमरा लेना है जिसकी छत नहीं है। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 1.25 मीटर, और जो गहराई है या मैं कह सकता हूं ऊंचाई जो है वो कितनी है 65 सेंटीमीटर। ठीक है, एक डिब्बा बनाया जाता है या आप कह लो एक रूम बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से खुला रखने का मतलब है कि उसमें छत नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, मतलब जो उसकी मोटाई है शीट की उसको 0 मान लो, निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। यानी इन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अगर आपको कोई डिब्बा बनाना है तो उसके लिए आपको कितना क्षेत्रफल चाहिए होगा, ये निकालना है। दूसरा, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है, यानी इस पूरी शीट को बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे अगर 1 मीटर के लिए 20 रुपए लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में इसकी फिगर बना लेता हूं। तो सभी को दिख रहा है ना, अगर या जूम करूं, क्वेश्चन सभी लोग देख पा रहे हैं, एक बार मुझे बताओ, देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन सभी लोग? ठीक है, तो आप चाहो तो अपनी बुक भी ओपन करके रख सकते हो अपने साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, तो मैं पहले एक यहां पर एक डब्बा बना लेता हूं इस तरीके से। इस तरीके से मैंने एक डब्बा बनाया यहां पर। अब ये ऊपर से खुला है तो मैं ऊपर से इसको खुला रहने दूंगा। ठीक है, ऊपर से ये खुला है। तो आप ये मान के चलो ऊपर इसके कुछ नहीं है, यहां पर है जो कुछ है। तो इसमें क्या बोला गया है 1.5 मीटर ये लंबा है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है 1.5 मीटर। तो यानी ये वाली चीज कितनी है 1.5 मीटर। ये क्या है लंबाई, लंबाई यहां पर दी हुई है 1.5 मीटर। चौड़ाई कितनी दी हुई है 1.25 मीटर। तो ये चौड़ाई हो गई, चौड़ाई कितनी है 1.25 मीटर। इसके अलावा तीसरी चीज क्या दी हुई है 65 सेंटीमीटर गहरा, मतलब इसकी जो गहराई है, या मैं कह दूं इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 65 सेंटीमीटर। यानी ये चीज कितनी है 65 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये चीज तो पता होगी कि सबसे पहले आपको अगर जो इनके मात्रक हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं तो उनको पहले एक जैसा करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो या तो इन दोनों को सेंटीमीटर में बदल लो, इन दोनों को या तो सेंटीमीटर में बदल लो या इसको मीटर में बदल लो।
आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 0.65 सेंटीमीटर। एक मिनट, मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। माइक किसी को ऑन नहीं करना है। मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुने। या तो इन दोनों को सेंटीमीटर में बदल लो या सिर्फ इसको मीटर में बदल लो, मतलब तीनों सेम रहने चाहिए। तो ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 1.25 मीटर, और ऊंचाई कितनी है 65 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में? अच्छा ये बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100 मीटर। बताओ जल्दी से, ये चीज सभी को क्लियर हुई? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इनको बदल दिया मैंने, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब जब 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100, और 65 में कितने होंगे 65 सेंटीमीटर में कितने होंगे देखना किसी में वैसे मत रख 65 देना, बटे 100। खोल के रख देख के। एक बार मेरा ब्लैक हेयर हो जाएगा तो कंडीशनर छोड़ दूंगा लगाना। मोहम्मद कैफ, माइक बंद रखो अपना, बीच में क्लास डिस्टर्ब मत कर किया करो। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर हुआ, या मैं इसको कह सकता हूँ 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, या मैं कह सकता हूँ 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, और 65 में कितना होगा 65/100, और 65/100 किसके बराबर होगा 0.65, यानी 0.65 मीटर। तो मैंने ये आपको पूरा यहाँ पर लिख कर दिखा दिया। डायरेक्ट तरीका ये है इसका कि इसको 100 से भाग कर दो सीधा सीधा, तो ये कितना आया, इसको मैंने मीटर में बदल दिया है 0.65 मीटर। तो ये मीटर में बदला कैसे है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये मीटर में बदला कैसे है, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये जो प्रोसेस किया है मैंने बदलने के लिए, सबको समझ में आ गया है ये? ठीक है, अब आपके पास सब कुछ मीटर में है, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बुक में देखो पहला हिस्सा ये बोला गया है, अच्छा इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी ऊपर का क्षेत्रफल हमें नहीं निकालना। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालूंगा, या मैं कह दूं डब्बे की जो 4 दीवार टाइप है इनका क्षेत्रफल निकालूंगा, 4 फलक हैं इनका क्षेत्रफल निकालूंगा, और उसमें फर्श के क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? मैंने क्या कहा, आपने पढ़ा था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप क्या कर सकते हो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो और उसमें क्या ऐड कर दो, फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर वाली जो जगह है वो खुली रखनी है। अगर ऊपर वाली जगह खुली ना रखनी होती तो मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको कोई कुछ खुला रखना है या कहीं पेंट करना है, पेंट करने का है या कुछ खुला रखना है, तो हमेशा पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे और फिर जो बच जाएगा उसका अलग से निकाल कर जोड़ दोगे। तो पहले मैं इसमें क्या निकालूंगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर वाली जगह खाली रखनी है, ये वाली जो जगह है, ये जो इसकी छत है, ये क्या रखना है, खाली रखना है। तो यानी वो क्षेत्रफल मुझे नहीं चाहिए, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं वो क्षेत्रफल लेता ही नहीं। तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा L प्लस बी गुणा H। ठीक है, तो ये बराबर क्या हुआ, 2 गुणा L का मान कितना है 1.5 प्लस B का मान 1.25 गुणा H का मान 0.65। ओके, इसको सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, 1.5 में जब आप 1.25 जोड़ोगे तो क्या आएगा 2.75 गुणा 0.65। जोड़ तो सकते ही हो आप लोग, ठीक है। अब इसकी गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5.50 गुणा 0.65। इनकी गुणा करके देख लेते हैं साइड में। तो 5.50 की गुणा जब आप करोगे 0.65 में तो क्या आएगा, करते हैं 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, 6 0 0, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। तो ये क्या आया
5 7 2 और 3 5 3 ऐसे का ऐसे ही। और दशमलव कितने अंकों बाद आएगी? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। तो क्या आया यहाँ पर? यहाँ गई दशमलव, तो इसकी गुणा करके क्या आया? 3.575 क्या मीटर स्क्वायर। मीटर था या सेंट? हाँ मीटर था, मीटर स्क्वायर। ये क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब अभी जो ये डब्बा है इसके सिर्फ ये जो 4 फलक हैं उनका क्षेत्रफल आया है। जो मेरा ये डब्बा है उसके कितने फलकों का क्षेत्रफल आया है अभी? या मैं अगर उसको कमरा मान के चलूं डब्बे को, तो मैं कहूंगा मेरे बस 4 दीवारों का क्षेत्रफल आया है। अभी फर्श का तो बच ही गया ना, है ना। अभी ये नीचे का बचा हुआ है, ये जो नीचे ये वाली जो है, ये वाला, ये वाला, ये अभी बचा हुआ है नीचे वाला। यानी अगर मैं कहूं कमरे का फर्श अभी बचा हुआ है। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई? अमन, बहुत अच्छा बात है, आपने पूरा यहाँ पर इतनी मेहनत की है इसको करने में। यस, बताइए। अभी सिर्फ ये 4 साइड का क्षेत्रफल निकला है, नीचे का बचा हुआ है ना ये हिस्सा, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा मैं? ये जो नीचे बचा हुआ है इसका, या मैं कह दूं ये फर्श टाइप जो है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये एक आयत होता है क्योंकि आयत से बनता है घनाभ, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल। क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 1.5 गुणा चौड़ाई कितनी है? 1.25। अब आप 1.5 और 1.25 की गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1.5 की गुणा 1.25 में जब आप करेंगे तो 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम 15 और 3 18। ठीक है, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम 15 और 3 18, 1 2 3। तो 1.875 आ गया। कितना आया? 1.875 मीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा? ये कुल क्षेत्रफल यहाँ पर कितना होगा? इन दोनों को आप जोड़ दो, है ना। 4 फलकों का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल आया 3.575 प्लस 1.875। और जब आप इसको जोड़ोगे तो 5 और 5 10, 7 और 1 8 और 7 15, 5 और 1 6 और 8 14, हासिल में 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी 5.450, या आप इसको 5.45 भी लिख सकते हो। 5.45 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन में यही तो पूछा गया था कि कितनी शीट लगेगी इसको बनाने में। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें यह पूछा गया था डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो कितना क्षेत्रफल आएगा? 5.45 मीटर स्क्वायर। ये सभी को समझ में आया? बताइए। ये देख लो, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां से पहले LBH से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और फिर नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकाला, लंबाई गुणा चौड़ाई से दोनों को जोड़ दिया और जोड़कर ये आया। अब आपको क्या बताना है? एक और चीज अभी आपको बतानी है। आपको बताना है इस शीट का मूल्य कितना होगा अगर 1 मीटर का 20 रुपए है, 1 मीटर स्क्वायर का। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए है तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल अगर 20 रुपए है तो 5.45, अच्छा क्षेत्रफल नहीं मूल्य, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना होगा? 20 गुणा 5.45, और 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 पंजे 10 और 1 0 और आ गई, 2 संख्याओं बाद दशमलव। तो कितना आया? 109 रुपए। 109 रुपए। बताइए, समझ आया सभी को? 1 मीटर स्क्वायर का कितना था? 20 रुपए। तो पूरे का कितना होगा? 20 की गुणा कर दो। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें अगर किसी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था पिछली क्लास में।
अच्छा बताइए, ये सबको समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, आइए समझते हैं इसको। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि रुपए 10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत रुपए 15,000 है, तो इस होल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। करिए सभी लोग, कैसे करोगे? कौन कौन कर सकता है? हाँ जी, मुझे बताओ आयत का परिमाप क्या होता है? अगर ये आयत है, 2 × L + B। 2 × L + B, वेरी गुड। ठीक है, अगर ये आयत है और इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो परिमाप क्या होगा इसका? यस, परिमाप का मतलब क्या होता है? ये चारों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो यानी L प्लस B प्लस, अब ये L है तो ये भी L हुआ, प्लस ये B है तो ये भी B हुआ, क्योंकि आयत है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आया? L प्लस L 2L प्लस B प्लस B 2B। तो परिमाप कितना आया? 2 कॉमन ले लिया, L प्लस B। ये मैंने आपको पूरा निकाल कर दिखा दिया है, अगर किसी को इसको लिखना हो तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, परिमाप का की डेफिनेशन क्या होती है कि जितनी भी भुजाएं हैं उनकी जो माप है उन सबको जोड़ दो, वो परिमाप होता है। तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो इन चारों को जब मैंने जोड़ा तो 2L प्लस बी आया। और ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यानी 2 गुणा L प्लस बी बराबर कितना है? 250 मीटर। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, इसको मैं हटा देता हूं। यहां से मैं क्या लिखूंगा कि 2 गुणा L प्लस बी बराबर कितना है? 250 मीटर। ठीक है, ये समझ में आया? ये मैंने कैसे लिखा है जल्दी बताओ। सभी लोग वाई टाइप कर दो, अगर पहली लाइन सबको समझ में आ गई है तो। पहली लाइन अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। उसके बाद बोला गया है दूसरी लाइन में, यदि रुपए 10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत 15,000 है, तो मुझे ये बताओ 15,000 रुपए में कितने, नहीं सॉरी, 10 रुपए में, एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूं पहले। हाँ, इसमें बोला गया है कि यदि रुपए 10 प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे लग रहे हैं? 10 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे लग रहे हैं? 10 रुपए। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 10 रुपए लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो 15,000 रुपए कितने मीटर स्क्वायर के लिए लगेंगे? या मैं इसको पहले लिख लेता हूं, 1 रुपए के लिए, 1 रुपए कितने के लिए मुझे देने पड़ेंगे? 1/10 मीटर स्क्वायर के लिए। ये बात सभी को क्लियर हुई? जल्दी बताओ पहले। मैंने क्या किया है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 10 रुपए। रुपए 10 प्रति मीटर स्क्वायर लिखा है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपए, या इसको उल्टा भी लिख दो, 10 रुपए देने पड़ रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो 1 रुपए में कितने मीटर स्क्वायर हो गया? 1/10 मीटर स्क्वायर। और 15,000 में कितना होगा? 15,000 रुपए में कितना होगा? 1/10 गुणा 15,000, यानी 0 से 0 कट गया, तो कितना बचा? 1500 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? मेरा क्षेत्रफल है चार दीवारों का। ये सभी को समझ में आया? 1500 मीटर स्क्वायर क्या आया? 15,000 रुपए उसने दिए ना, किसके लिए दिए? 1500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए। 15,000 रुपए उसने कितने क्षेत्रफल के लिए दिए? 1500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए। तो चार दीवार है, क्योंकि यहां पर चार दीवार लिखी हुई है, तो चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ चुका है? चार, यहां कर देता हूं, चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। और चार दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने बताया था ना, जब भी मैं चार दीवारों की बात करूंगा तो किसकी बात करूंगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा L प्लस बी गुणा H, और वो किसके बराबर है? 1500 मीटर स्क्वायर के, 1500 के। यहां तक कोई डाउट? बताओ, ये जो मैंने लाइन लिखी है समझ में आई है आपको? ये वाली लाइन
चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच बराबर बराबर 1500 1500। अब 2 गुणा एल प्लस बी की जगह क्या लिखूंगा? 250। 2 गुणा एल प्लस बी का मान कितना है? 250। तो यहां पर आ गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 250 गुणा एच मुझे निकालना है बराबर 1500। तो यहां से एच बराबर क्या आएगा? 1500 बटे 250। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 25 छिक्का 150 यानी 6 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई? 6 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया सभी को कैसे किया है मैंने ये क्वेश्चन? बताओ। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूं। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। ठीक है, पहले परिमाप दिया था वो लिखा, फिर मुझे ये निकालना था कि क्षेत्रफल कितना है। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो देखो, सबसे पहले पहली लाइन में लिखा हुआ है किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2 गुणा एल प्लस बी होता है। ये आयत का परिमाप होता है। तो परिमाप किसके बराबर है? 250 मीटर के। परिमाप किसके बराबर है? 250 मीटर के। ये समझ में आया प्रीति एंड राज एंड नेहा? प्रीति एंड नेहा, ये समझ में आया? ये लाइन समझ में आ गई है? तभी मैं आगे बढ़ूंगा, पहले ये बताओ। ठीक है, परिमाप बोला बोला है ना, तो परिमाप कितना होता है? 2 गुणा एल प्लस बी बराबर 250 मीटर। अब ये बोला गया है कि यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत 15,000 रुपए है। यानी आपने कोई पेंट कराया, ठीक है, और पेंट जो करने आया था इंसान, उसको आपने 15,000 रुपए दिए। किस हिसाब से दिए? 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 1 मीटर। पोल पोल चिंता मत करो, रुक जाओ 10-15 दिन, फिर सीधा क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना, वो पोल ही होगा आपका। ठीक है, और 1 साल बाद बोर्ड का एग्जाम देना है तो उसमें फिर पोल ही पोल है। समझ लो, पोल में कर लेंगे। अभी मैंने कराया ना शुरू में क्वेश्चन। यस। तो मैं कह रहा था कि आपने 15,000 रुपए दिए उसे पेंट वाले को, और किस हिसाब से दिए? 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए के हिसाब से। तो यानी 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए है। तो मैंने यहां लिखा है 1 मीटर स्क्वायर के आपने कितने दिए हुए? 10 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर के कितने दिए हुए? 10 रुपए। इसका मतलब क्या है कि रुपए 10 प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आपने 10 रुपए दिए हैं। ये समझ में आई ये लाइन? इस लाइन का मतलब समझ में आया कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आपने 10 रुपए दिए। बताइए, नेहा एंड प्रीति और बाकी स्टूडेंट्स भी। इसके बाद मैंने इसको पलट के लिख दिया। यानी आपने 10 रुपए क्यों पलट के क्यों लिखा? क्योंकि मुझे क्षेत्रफल निकालना है बेसिकली। ये जो चार दीवार है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल मैं इसी से निकालूंगा, इस लाइन से। वो कैसे? 10 रुपए दिए आपने 1 मीटर स्क्वायर के लिए, यानी 1 रुपए कितने के लिए दिए? 1/10 के लिए। अगर 10 रुपए की एक टॉफी आ रही है तो 1 रुपए की कितनी आएगी? 1/10। 10 रुपए की अगर एक टॉफी आ रही है तो 1 रुपए की कितनी आएगी? 1/10। तो 10 रुपए के आपने 1 मीटर स्क्वायर के लिए दिए, तो 1 रुपए के लिए आप कितने मीटर स्क्वायर के दोगे? 1/10। ये समझ में आई लाइन? ये समझ में आई लाइन? बताइए। ठीक है, आपने टोटल कितने दिए हैं? 15,000। 1 रुपए के लिए कितना क्षेत्रफल लगा था? 1/10। तो 15,000 रुपए के लिए कितना लगेगा? 1/10 गुणा 15,000। 1 रुपए के लिए 1/10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उसने पेंट किया। तो 15,000 रुपए के लिए कितने क्षेत्रफल में पेंट किया होगा? 1/10 गुणा 15,000। और जब आपने इसको काटा तो बचा 1,500 मीटर स्क्वायर। यानी 1,500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए आपने 15,000 रुपए दिए थे। यानी उन चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना था? 1,500 मीटर स्क्वायर था। ये बात आपको समझ में आई? मुझे ये क्षेत्रफल चाहिए था कि इन चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, और वो कितना निकल कर आया है? 1,500 मीटर स्क्वायर। बताओ, समझ में आया? खुद से करोगे और अच्छे से आएगा। अभी बस आप जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको सुनते जाओ। ठीक है, क्षेत्रफल आ चुका है 1,500 मीटर स्क्वायर। किसका आया ये क्षेत्रफल? क्वेश्चन में बोला गया है चारों दीवारों का। और जब चार दीवारों की बात होती है तो हम किसकी बात करते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। संपूर्ण के लिए हम सब कुछ लेते हैं, पार्श्व में सिर्फ चार दीवार लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 1,500 मीटर स्क्वायर है। फॉर्मूला लगा दिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच बराबर 1,500। ये समझ में आया ये लाइन? हाँ जी, जिन्होंने रिपीट करने के लिए कहा था
वो बताइए। ठीक है, अब 2 गुना एल प्लस बी का मान कितना है? 250 मीटर। तो मैंने 2 गुना एल प्लस बी की जगह 250 रख दिया, गुना गुना एच, एच बराबर 1500। तो एच बराबर क्या आया? 250 इधर आया, 1500 बटे 250, इसको काटा तो 6 मीटर। तो ऊंचाई कितनी आ गई? 6 मीटर। ऊंचाई भी तो पूछी थी, हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई कितनी आ गई? 6 मीटर। बताओ, समझ में आया? ठीक है, तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। होमवर्क में आपको खुद से ये तीनों क्वेश्चन अपने आप करने हैं। ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने यहाँ क्लास में कराए हैं, चाहे आप रिकॉर्डिंग देखकर करना, कैसे भी करना, लेकिन खुद से जरूर करना इन तीनों को। आगे के क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क है, ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद से करने। एक बार मैंने बता दिए और एक बार आप खुद से करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन इन तीनों में से ना समझ में आया हो तो आप रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। तो जिनके डाउट्स है डाउट्स पूछिए।